श्रेष्ठ आलंबन, श्रेष्ठ साधना क्या है वो 16 और 17 श्लोक में हम लोगों ने बताया था, देखा था। इसको थोड़ा पढ़ते हैं, मेरे बाद पढ़ना था। वो है प्रथम बल्ली, द्वितीय खंड और 16-17। ठीक है, सेकंड बल्ली के प्रथम खंड है। तो प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली। एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्धेवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्, यदिच्छति तस्य तत्, एतदालम्बनं श्रेष्ठम्, एतदालम्बनं श्रेष्ठम्, एतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्म दो प्रकार है, परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म। तो ये जो अपरम ब्रह्म है और एक है परम ब्रह्म है। अपरम ब्रह्म और परम ब्रह्म, ये तो इसी को ही, ये जो ओंकार, ये ओंकार के बारे में चल रही है दोनों श्लोक के। ये ओंकार रिप्रेजेंट बोथ परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म। एक ओंकार जो गुरु नानक जी ने कहा, ये मूल उपनिषद के ये कठोपनिषद से लिया और मांडुक्य उपनिषद में भी है ओंकार के बारे में। तो ये ओंकार है जो दोनों के ही आलंबन है, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों के प्रतिनिधि है। इसको नाम महिमा के वर्णन में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। नाम महिमा, नाम महिमा में क्या बताते हैं कि एक ही जो है वो द्विभाषी है। जैसे द्विभाषी होता है ना, दो भाषा को जानता है। कुछ लोग एक ही भाषा को जानते हैं, कुछ लोग दो भाषा को जानते हैं। जैसे विदेश से कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं तो वो तो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, और आजकल एक ट्रांसपिक्टर प्रिंटर होता है, वो अपना लैंग्वेज में बोलते हैं। और इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, वो इंग्लिश या हिंदी वो ट्रांसलेशन अपने आप में उन्हीं की आवाज में आ जाती। बढ़िया। या तो जब बातचीत में भी ये सब, वो उसके लिए तो मशीन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। अब कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं ओपन में बात हो रहा है, तब तो नहीं हो सकता। इसलिए जब पूछते हैं तो वो दूसरा तुरंत आ जाते हैं, वो बता रहे हैं। ज्यादातर वो लेडीज लोग रहते हैं और वो लोग पढ़ाई करते हैं जर्मन लैंग्वेज, अंग्रेज, हिंदी तो है ही, और अलग अलग लैंग्वेज के मास्टर होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे 15-20 लैंग्वेज को मास्टर होते हैं। तो वो ज्यादातर प्रधानमंत्री के साथ वही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं। अभी समझ में आए? वैसे ही जो ओम है ना, ये जो नाम महिमा, नाम भी द्विभाषी है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। तो रामचरितमानस में अगुण यहाँ कहते हैं परम ब्रह्म, सगुण अपरम ब्रह्म। ये दोनों में क्या, यहाँ पर मूल श्लोक क्या है? एतद ही अक्षरम ब्रह्म, इसी ओमकार को ही अपरम ब्रह्म कहते हैं। और एतद ही अक्षरम परम, इसी ओंकार को ही परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म अपरम ब्रह्म यही है।
एतद्यैवाक्षरम ब्रह्म, इसी अक्षर ओमकार को जान करके, ज्ञात्वा यो यत् इच्छति तस्य तत्, जो जैसा इच्छा करता वो प्राप्त करता है। जो जिस ढंग से कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता तो ज्ञान ही हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। कोई मोक्ष चाहता तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई हिरण्यगर्भ स्थिति चाहता है, जो जिस स्थिति चाहता है वो मिल जाता है। वो कल्प वृक्ष जैसा है, कल्प वृक्ष के नीचे जो इच्छा करते हो पूर्ति होता है। तो यहाँ पर कहते हैं, हमारे तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, क्या? अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। अगुण और सगुण, अगुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। अगुण में निर्गुण, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में ये जो नाम है ना, देखो नाम दोनों में जरूरत है। जैसे राम है, तो ये राम नाम है, ये दोनों को रक्षित कर देता है। कैसे? ना राम है सगुण लक्षित किया, फिर राम का अर्थ क्या? जो सर्वेश में रमनते थे राम, तो निर्गुण को भी लक्षित कर लिया। कुछ लोग नहीं 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 नहीं, ये राम ना है ना, वो केवल सगुण कह ले, हम निर्गुण के लिए एक अलग नाम दे देंगे। क्या दोगे? ना ब्रह्म, क्या दोगे? ना परमात्मा, ना क्या दोगे? ना ओंकार। तो वो भी नाम ही है, ठीक है। आपका चयनित नाम सिर्फ अगुण के लिए यूज किया गया। तुलसी कहते हैं ऐसे क्यों लकड़े में पढ़ते हो, तुम डीमेरिट में पढ़ोगे ना। कैसे? राम बोलो उसमें दोनों में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा ना? राम जब तुम दशरथ का बेटा बोलोगे तो सगुण हो गया, और वो राम जब सर्व सबके अंदर रमण करते हैं बोलते हो तो वो राम हो गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, इसी को ही घटघट में लेटा माने अंतर्यामी, कूटस्थ। वो पहला वाला अवतार, तो एक अवतार हो गया, एक कूटस्थ हो गया। फिर एक राम सकल पसारा, सकल पसारा जो बनाया है वो है ईश्वर, तो वो ही राम ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतान, फिर मया दक्षेण प्रकृति ही भगवान खुद कहते हैं। और एक राम सबसे न्यारा निर्विशेष ब्रह्म है, अक्षरम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वो है। कैसा सुंदर बताया। उभय प्रबोधक शब्द देखना रामचरितमानस का, उभय प्रबोधक, ये जो नाम होता है, नाम की महिमा है, ये दोनों को ही प्रबोध करता है। प्रबोध माने ज्ञान दे देता है, इंडिकेट करता है, समझा देता है। प्रबोधक, जैसे मैंने बताया ना, ट्रांसलेटर रहता है। तो जैसे कोई है तो एक भाषा को समझता है और एक उसी को दूसरी भाषा में बोल देता है, तो नाम से दोनों को ही दिखा देता है। उभय प्रबोधक चतुर द्विभाषी, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई चतुर द्विभाषी है, वही जो मैं बता रहा था, द्विभाषी दोनों ही भाषा को जानकार है, वो ज्ञानी है, वो चतुर माना जाता है। तो ऐसे ही ये नाम महिमा है। मोरे मतबड़ नाम दुहोते, वो नाम महिमा बालकांड में है। तो नाम महिमा में बताते बताते कहते हैं, मेरे मत में, तुलसीदास जी के मेरे मत में अभी निर्गुण बड़ा है कि सगुण बड़ा है, प्रश्न आता है। जो निर्गुण वाला बोलते हैं वो निर्गुण बड़ा है, जो सगुण वाला बोलता है कहाँ निर्गुण को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, सगुण तुम्हारे हाथ में है। तो जो हाथ में है उसको छोड़ करके जो नहीं प्राप्त कर सकते उसी को पीछे जाते हो। किसी संत ने कहा, जगत उसको कहते हैं जो पकड़ नहीं सकते, और परमात्मा उसी को कहते हैं जो छोड़ नहीं सकते। तो परमात्मा जो छोड़ नहीं सकते वो छोड़ के बैठे हुए, जगत को पकड़ नहीं सकते पकड़ के बैठे हुए। तो कहते हैं जो निर्गुण का निर्गुण निर्गुण बोल रहे हो उसको तुम पकड़ नहीं सकते, वो दूर है। मगर जो सगुण है वो पास में है, तुम उनका चिंतन कर सकते हो, उनके साथ तुम बात कर सकते हो। मीराबाई बात करते थे, संत लोग बात करते थे, नामदेव की खीर खा लिया भगवान ने। तो सगुण तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे वश में है, और निर्गुण तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए कोई देखो, इस लॉजिक में क्या हुआ, सगुण बड़ा हो गया। फिर अब निर्गुण के बोलो,
अरे सगुण, सगुण तुम्हारे बस में है, और तुम्हारे बस में तो है, तुम्हारा मन बस नहीं है, तो तुम्हारे बस में क्या रहेगा? अर्थात वो आते जाते रहेंगे, और जो आते जाते रहेंगे वो भगवान क्या है? जो नहीं जाएगा कभी भी, और कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसको निर्गुण कहते हैं। उसको पकड़ तो बड़ा कौन हो गया? निर्गुण है। तो जो निर्गुणवादी है वो निर्गुण के बड़ा करेगा, जो सगुणवादी है वो सगुण का बड़ा करेगा। तुलसीदास जी कहते हैं झगड़ा मत करो। अब हम बताते हैं क्या है ना, क्या इन दोनों से एक तीसरा बड़ा है। अच्छा, तीसरा बड़ा है ना? हाँ, कौन है? निर्गुण का नाम और सगुण का भी नाम। ये जो नाम है वो बड़ा है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जही जुग निज बस जिजहूते। देखो ये दोनों का ही लक्षित करा देता है ना, ये दोनों के ही बता देता है। तो मेरे दृष्टि से ये क्या है? दोनों ही से बड़ा है। तो ये नाम की महिमा में बताया। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसमूची साधि। ये जो नाम महिमा भगवान ने बताया, यहाँ पर भी ऐसे ही कहते हैं, एतदेवाक्षरम ब्रह्म, एतदेवाक्षरम परम, एतदेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत् एतद आलम्बनम। इसी ओम को ही आलंबन लिया जाता है। आलंबन मन क्या है? ये सहारा। आलंबन सहारा। तो ये ही श्रेष्ठ। जप में भी यही करता है ना, जब हम जब करते हैं यज्ञानम जप यज्ञों, उसमें भगवान कहते हैं दशम अध्याय में बताएंगे कि मैं यज्ञों में जप यज्ञों, क्योंकि ये बहुत आसान है। बाकी यज्ञ में बहुत कुछ सामान चाहिए, इसमें कोई सामान नहीं चाहिए। और बाहर के भी जो यज्ञ हैं, उसमें से भी यज्ञ तीन, जप तीन प्रकार है। उच्च जप में भी थोड़ा सा आवाज आपकी ठीक होनी चाहिए। मंद जप में भी आपको ऊंट हिलाना पड़ता है। ये दोनों में ही जरूरत नहीं जब आप चित्त जप करते हो। तो सबसे अगर सरल है, बिना सहायक है, बिना बाधा में कोई जप कर सकता है, तो वो है मानसिक जप है। तो ये आलम्बन है। तो जप में भी भगवान का नाम लेकर के जप करते हैं। तो एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद आलम्बनम परम, यही श्रेष्ठ है, यही पर है। एक श्रेष्ठ भी बताया और एक परम भी बताया। तो इसलिए आलम्बन माना क्या? जैसे ब्रह्म प्राप्ति के गायत्री आदि सभी आलम्बन में श्रेष्ठ है। आचार्य शंकर बताते हैं भाष्य में, यत एवमेतद एतद आलम्बनम एतद ब्रह्म प्राप्ति आलम्बनम श्रेष्ठम प्रशस्य स्तमम। ये कहते हैं एतद आलम, परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म विषय होने के कारण आलम्बन पर और अपर भी है। आलम्बन को जान करके परम ब्रह्म में स्थित महिमान्वित होता है। अर्थात उस परम ब्रह्म को, उस आलम्बन को जब जान लिया, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, वैसे ही आलम्बन ओंकार तत्व को जब जान लिया, वो ही ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ये बताया। तो इसमें साधन के बारे में बताया। अब स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। आत्म निरूपण है। 18 नंबर श्लोक से लेकर के 22 नंबर श्लोक तक आत्मा के निरूपण बता रहे हैं। ठीक है, किताब में देखा आपने 18 न जायते वाली। न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने नन्ये शरीरे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के कितना नंबर? आप द्वितीय अध्याय में जाइए। द्वितीय अध्याय के
20 कितना 20 श्लोक में भी यही है। इसमें क्या थोड़ा सा फर्क है, यहाँ कुतश्चित के बदले कदाचित। तो कुतश्चित माने कोई, कदाचित माने कोई से, है ना। तो और विपश्चित है, यहाँ पर विपश्चित माने गीता में विपश्चित नहीं है। विपश्चित माने ज्ञानी, कोई मेधावी जो जानता है। अब श्लोक देखो, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का वर्णन है। अच्छा, मैंने लक्षण बताया था 3 प्रकार है, मुख्यतः 2 प्रकार है, फिर और एक जोड़ते हैं। क्या याद है आपको कौन सा लक्षण है आत्मा का? लक्षण 2 प्रकार है, क्या क्या लक्षण है? हाँ, वेरी गुड मीनू, ठीक है, वो सेकंड नंबर है तटस्थ लक्षण। उसके ऊपर पहला वाला क्या है? यस, स्वरूप लक्षण। एक होता है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करो। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? ऐसे तो पारिभाषिक शब्द है, आपने क्या समझे बताओ? स्वरूप सच्चिदानंद, वो एग्जाम्पल हुआ, माने वो परिभाषा। स्वरूप लक्षण को क्या समझते हैं? ठीक है, सच्चिदानंद स्वरूप लक्षण है, मगर वो स्वरूप लक्षण क्यों कहा गया, उसको परिभाषा क्या है, स्वरूप के नामकरण क्यों हुआ? हाँ बोलो किरण। इंडिकेट तो दोनों ही करते, लक्षण का अर्थ ही इंडिकेट करते, लक्षण का अर्थ लक्षित है, इंडिकेट करना, दोनों। डायरेक्ट हाँ, 1 मिनट जस्ट समझने के लिए, डायरेक्ट है और थोड़ा सा और क्लियर। ये डायरेक्ट ना थोड़ा इनडायरेक्ट ही हुआ और क्लियर। एड्रेस एड्रेस नहीं हो रहा है वो डायरेक्ट, अगर हिंदी में ही बताए वो डायरेक्ट ठीक है। जैसे वो एग्जांपल में वो एड्रेस बताया, जैसे राम मंदिर का एड्रेस, तो चिन्मय जागृति श्री राम मंदिर, ये है, ये स्वरूप लक्षण। ठीक है, अभी इतना मान करके मैं चलता हूँ, सेकंड वाला जाएंगे तो और क्लियर होगा। तटस्थ लक्षण क्या है? अच्छा, ठीक, ओके, तो इसको कैसे कह सकते हो? इनडायरेक्ट। जब वो डायरेक्ट शब्द हो गया तो इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट आपको समझ में आई है। और एक है अतत व्यावृत्ति लक्षण है। अतत व्यावृत्ति को एक दूसरे नाम से क्या कहते हैं? नेगेशन करने के लिए बोलते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? नेति नेति लक्षण, नेति नेति। उसको क्या समझोगे, कैसे समझोगे? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, जहां नहीं है नहीं है होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, हाँ हाँ, जो हम कहते नहीं मनोबुद्धि है महाराज। डायरेक्ट शब्द देखो ना, बहुत शब्द है आत्मा के बारे में। आत्मा का एक एग्जाम शब्द ले लो जिसमें नेति नेति लक्षण है, इसमें भी है, 20 नंबर में भी, 18 नंबर में भी है। न जायते न म्रियते अजह, बस वही निर्गुण शब्द, निराकार हटाया ना, नहीं, गुण नहीं है, आकार नहीं है। तो ये आपको तीनों को समझ में आया। इसको भी थोड़ा सा पारिभाषिक शब्द में देखिए, क्या? तत् अभिन्ने सति तत्बोधकत्व स्वरूप लक्षणम, अर्थात वो अभिन्न है, उससे अलग नहीं है। तत् अभिन्न सति, अभिन्न, अभिन्न स्वरूप है, माने चिन्मय जागृति माने वो वही है, अभिन्न है,
उसको बाध नहीं कर सकते, उसको अलग से नहीं बता सकते। इसको समझने के लिए डायरेक्ट जो बताया गया, अभिन्न सती तद बोधकत्व। तटस्थ लक्षण क्या है? तद भिन्ने सती, पेट्रोल पंप भिन्न है, पेड़ भिन्न है, जहां कार है वो चिन्मय जगत से भिन्न है, भिन्न सती। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड नहीं याद रहेगी तो अभिन्न और भिन्न ये शब्द याद रखिए, तभी वो शब्द परिभाषा समझ सकते हैं। अर्थात वही है, वो उससे भिन्न नहीं है, उसको बोलते स्वरूप। जैसे चीनी का स्वरूप लक्षण क्या है? मिठास। तो आप कहेंगे नहीं, काम करो, मुझे डायबिटिक है तो मीठा मीठा अलग निकालो और चीनी ही दो, बोले नहीं होगा। वो केवल कहने का मात्र, वो जो दूसरा जो देते हैं ना, है ना, क्या बोलते हो उसको, शुगर फ्री। शब्द में कितनी गलती है। अगर शुगर फ्री है तो फिर शुगर क्यों दोगे, है ना? क्यों कोई सोचते ही नहीं है शुगर फ्री। तो अगर शुगर फ्री तो फिर काय का शुगर रहा है, वो तो गोल गोल सफेद सफेद है ना, उसके एक अलग नाम दे। अभिन्न भिन्न नहीं कर सकते। मुझे वो आग चाहिए जो उत्तप नहीं चाहिए, ताप नहीं चाहिए। मुझे वो करेला चाहिए जो तीतापना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है। वो अभिन्न है, वो स्वरूप है, उसे कहीं धर्म कहते हैं। धर्म जिसको हम तोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या? जिसके माध्यम से बताया जाता है। ये देखना, यहां पर ऐसे ही कुछ मिलेगा सब। न जायते, ये जो श्लोक को इसी दृष्टि से देखना। न जायते अर्थात जन्म नहीं होता है। बताओ कौन सा लक्षण है ये? न जायते, न जहां लगता है क्या हो? नेति नेति हो गया। डाउट नहीं करना, जब न लगता है हो गया, वो जन्म नहीं होता। उसी को और क्लियर करने के लिए अजय बताएंगे कि वो अजय है आगे। त न जायते, न म्रियते, वो भी नेति नेति। विपश्चित, यहाँ ज्ञानी का अर्थ है, यहाँ परमात्मा का लक्षण नहीं। यहाँ ज्ञानी विपश्चित, जो जानकार, ज्ञानी विपश्चित। अयम, अयम माने आत्मा, इस आत्मा, अयम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित मेधावी आत्मा। नहीं, यहाँ विपश्चित शंकराचार्य कहते नहीं, ये जो विपश्चित है ना, ये आत्मा का ही लक्षण है। यहाँ विपश्चित माने जो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कोई यहाँ ज्ञानी नहीं है, आत्मा ही ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, वो विपश्चित। हाँ, ये मेधावी आत्मा, उसको मेधावी शब्द बताया। और उसको वस्तुनः अनित्यस्य अनेक अविक्रियस्तात् समाद्यन्ते जन्म विनाश लक्षणे विक्रिये। भाष्य में बहुत डिटेल दिया है। उन्होंने ये कहा कि आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, क्योंकि उत्पन्न होने वाली अनित्य वस्तु में अनेक विकार होते हैं। जहां भी कोई चीज उत्पन्न होगी वो विकार होगा, और विकारों में से आत्मा के जन्म रूप आदि विकार और विनाश रूप अंतिम विकार यहाँ आत्मा में निषेध किया गया है। न जायते न म्रियते, तो ये जाना, जन्म होना और मरण, ये विकार है। 6 विकार मालूम है ना शरीर का? बताओ तो। अब दो भाषी चल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है। इधर इंग्लिश चल रहा है, इधर हिंदी चल रहा है। ये संस्कृत है। हाँ, अस्थि माने शरीर का होना, माँ के पेट में होना, अस्थि। जायते जन्म हो जाना, अस्थि। जायते वर्धते बढ़ना, अस्थि जायते वर्धते। फिर विपरिणामते परिवर्तन होना, डिके होना। रियली अपक्षयते डिके होना, विपरिणामते मॉडिफिकेशन, चेंज होना। ठीक है, चेंज होना और डिके होना में फर्क है। विपरिणामते अपेक्षित हो गया 5, और लास्ट क्या है? विनश्यति, यही न जाए न म्रियते कहते हैं। शंकराचार्य इसको भाष्य कहते हैं।
शरीर के ये 6 जो गुण है ना, विकार है, आत्मा में नहीं है। उसको हटाने के लिए न जायते न म्रियते, न जायते न म्रियते कदाचित। क्योंकि आदि और अंत विकार के निषेध कर देने पर मध्यवर्ती विकारों का निषेध अपने आप हो जाता है। कहते हैं जब आदि का विकार हटाया और अंत का विकार हटाया, बीच में जो देता है वो विकार नहीं रहेगा। आदि और अंत का विकार हटाने पर बीच वाला जो विकार है वो भी नहीं रहेगा। अर्थात अपक्षीयते और विनश्यते, बीच में विपरिणाम होते भी नहीं रहेगा, वही बता रहे। आत्मा कभी भी लुप्त न होने वाले चैतन्य स्वभाव होने के कारण उसको विपश्चित कहते हैं। देखो शंकराचार्य, मैं डायरेक्ट हिंदी बता रहा हूँ, मूल संस्कृत बता नहीं रहा हूँ। कहते हैं विपश्चित क्यों कहा है? विपश्चित कोई ज्ञानी का लक्षण करना ना, नहीं, आत्मा का लक्षण। क्यों? विपश्चित माने जो चैतन्य स्वरूप है और कभी नष्ट नहीं होता है, वो विपश्चित है। लोक में कभी कभी कारण से कार्य की उत्पत्ति देखी जाती है, कभी कारण ही कार्य रूप में परिणत होता देखा गया है। किंतु देखो, कारण ही कार्य के रूप में परिणत होता है। जैसे दूध से दही बना, परिणामवादी, तो दूध कारण है और जो दही बना है वो कार्य है। तो इस प्रकार के देखते हैं। मगर आत्मा अविकारी रूप है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कहते हैं आत्मा किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है। इसको समझाने के लिए कहते हैं कुतश्चित बभूव कश्चित, अर्थात अन्य कारण से नहीं हो सकता है। बभूव मन होना, ये नहीं कि कभी हो सकता है, कभी हो जाएगा भविष्य में, अभी नहीं हुआ है, भविष्य में हो जाएगा, ना 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 ना। और किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, वो भी नहीं। संसार में कोई वस्तु को जब देखते हैं तो उसका कोई कारण होगा, उस कारण से उत्पन्न होता है। जैसे आप देखना, जो कुकुर मत्ता होता है ना, कहीं भी कभी कभी हमारे लॉन में भी एक दो आ जाता है, तो जो मिट्टी है और जो घास है वो उसके डायरेक्ट से वो नहीं आया, और आता तो अभी आ जाता है। और अ, गर्मी के दिन में भी आ जाता है। गर्मी के दिन में क्या उसका जो कारण है, घास ही वो खुद ही मर जाती है, तो वो क्या देगा? और बारिश हो जाए तो बारिश जब आता है तो क्या हो जाता है, अगर मिट्टी में कुछ है उस क्वालिटी, वो आ जाता है। कुकुरमत्ता, मशरूम आ जाता है। तो मशरूम का जो डायरेक्ट कारण बन गया कौन? पानी। और मिट्टी भी कारण है, घास भी कारण है, मगर डायरेक्ट जब तक पानी नहीं आता तो होता नहीं। या हम जब स्प्राउट करते हैं तो स्प्राउट में पानी भी चाहिए, फिर प्रकाश भी चाहिए। तो एक कोई कारण नहीं होगा तो स्प्राउट ठीक से नहीं होता है। सिर्फ आप टोटल पानी में ही डूबा 5 दिन तक, हाँ, क्या होगा? कभी कभी नई बहू दुल्हन आई और कहा सास ने, बहू, हाँ, स्प्राउट करना है, तुम्हारे पिताजी खाएंगे, बस पानी में डबा दिया और कहा मैंने कर दिया माता जी। 2 दिन के बाद, और ठंड दिन में तो जल्दी होती ही नहीं है, तो क्या सिर्फ पानी नहीं, पानी में 1 दिन या 12 घंटा बिताने के बाद उसको निकलना पड़ता है, और निकल करके एक छोटे से पतले कपड़े में। स्वामी जी आप तो हमारे भाषा ही बोल रहे हो। हाँ, भाषा नहीं, हम जो कर रहे हो आप बता रहे हो। यस। फिर और आजकल बहुत बढ़िया मिशन पे मिल जाता है डब्बा जिसमें छेद होगा, बस उसको, और उसका भी एक और रहता है जो उसका पानी भी निकल जाएगा। वो सब हो गया तो बड़े सुंदर, देखो कितना सुंदर होता है। और 1-2 दिन रखो तो और लंबा लंबा भी हो जाता है, मेथी को, बिल्कुल है ना? तो वो कारण है। तो ऐसे कोई आत्मा जन्म होने वाला नहीं है जैसे स्प्राउट हो जाता है कोई। आत्मा तो नित्य निरवध्य वस्तु है, कोई कारण नहीं है उत्पन्न होने का, ये बताते हैं। न बभूव कश्चित्, ठीक है। इसीलिए आत्मा अजन्म है, अजह, नित्य, शाश्वत। क्योंकि अशाश्वत पदार्थ जो है क्षीण हो जाता है, जो अनित्य पदार्थ वो क्षीण होता है, ये नहीं होता है।
अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः। पुराण ये माने प्राचीन है। पुराण का अर्थ क्या? पुरा एवं नव, पूरा होते हुए भी नव। इसीलिए जो कहानियां है ना पुराण, इसीलिए पुराण कह के ये पुराना होते हुए भी नया नया लगता है। अर्थात भगवान पुराना है, निर्गुण निराकार, मगर जब नया बन करके आ जाता है तो इसीलिए वो पुराण है। क्या बनकर आ जाते हैं? कभी वामन बन के आते हैं, कभी राम बन कर आते हैं, कभी कृष्ण बन कर आते हैं। यही पुराण की विशेषता है। तो पुराण सनातन शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। के तो कविता कविता का स्टाइल में बताया कि हन्यमाने शरीरे, शरीर मरने पर भी आत्मा कभी मरता नहीं है। प्रसिद्ध है गीता, यहां से ही गीता में ले। भगवान वेद व्यास हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान कृष्ण ने लिया, वेद व्यास जी ने लिखा है, तो यहां से ही लिया है। ठीक है, लगभग सब मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। ये इसलिए दो जो श्लोक है ना, 19 नंबर भी गीता में भी है, इसी में गीता में भी है। और ये दोनों श्लोक भगवान कृष्ण को एप्रोप्रिएट लगा अर्जुन को बताने के लिए, क्योंकि अर्जुन के कनेक्शन में है। तो बोले कि ये उपनिषद में क्यों ये सब बताया? क्योंकि यहाँ तो युद्ध नहीं है, यहाँ तो मरने की बात आती नहीं है। उपनिषद में युद्ध को लेकर के नहीं बताया गया, परंतु गीता में भगवान कृष्ण हो, वेद व्यास जी हो, यहीं से लिया। क्यों? उनको लगा ये श्लोक युद्ध के लिए, अर्जुन के लिए ठीक है। उपनिषद जब बताई गई है, काठक ऋषि बताया, वो युद्ध क्षेत्र के दृष्टि से युद्ध के लिए नहीं बताया गया। और बाद में उनको पता भी नहीं था कि भगवान ऐसे करेंगे, कि हमारे मंत्र को चोरी करेंगे। भगवान को पूछा गया, भगवान थोड़ा समय लाइट मोड में बता रहा हूँ। लाइट मोड होता है ना, जैसे एरोप्लेन मोड होता है, तो लाइट मोड है। तो भगवान, हाँ आप ना बहुत चोर है, बचपन से भी आपने चोरी की। मैंने अच्छा, क्या क्या चोरी की? आपने माखन चोरी किया। मानता हूँ, मान ले तुरंत। कभी कभी कोई कुछ मुझे बोलते हैं ना ऐसे, मैं मानता हूँ, बोल देता हूँ। तो आपने चोरी की, बचपन में माखन चोरी की। अच्छा, फिर आपने गोपियों का वस्त्र हरण किया, वस्त्र भी चोरी किए, तो वो भी मैं मानता हूँ। अच्छा, फिर आपने गोपियों के दिल भी चोरी किया। अच्छा, वो भी मैं मानता हूँ। आप तो सब मानते हो ना? हाँ, आपने कठोपनिषद से 18 और 19 श्लोक को चोरी किया। बोलते ये नहीं मैं मानता हूँ। ये क्या, आप तीनों चीज सब मान गए, ये क्यों नहीं मानते? ना, क्योंकि ये मेरे बाप की संपत्ति है, मेरे बपौती है, ऋषि लोग हमारे पिताजी है, बाप की परंपरा है। इसलिए आहु, देखो मैं कितना सम्मान देता हूँ गीता में। ऋषय आहु, ये हमारी ही संपत्ति है, बाप की संपत्ति। वहां से कुछ ले आए तो उसको चोरी नहीं करते। हाँ। इसीलिए घर में देखना, पिताजी के पॉकेट से निकाला जाता है, जो निकाला जाता है, कौन लिया? तो पत्नी बोले भाई बच्चा है, बच्चे को पूछो, लिया डैडी, ठीक है बोल के लिया करो ना। बोला आप मेरे पिताजी हैं, आपकी ही संपत्ति, मेरी संपत्ति है। तो ये है लाइट मोड में कहने का मतलब है, इसको चोरी नहीं कहा जाता है। जब कोई उपनिषद के आप उद्धरण करते हो, अब जैसे नानक जी ने कहा इको ओंकार, तो वो भी कहां से लाए? उपनिषद से लाए, उसको चोरी थोड़ी कहे। उन्होंने क्या किया, उसी को अपने सरल भाषा में बता दिया। एक ओंकार, इतना सरल जो कोई बोल भी सकता है, जान भी सकता है। ओंकार पहले था, एक एकम एव अद्वयम, एक, उसको पंजाबी भाषा में एक हो गया, एक ओंकार। ऐसे इसको हम चोरी नहीं बोलेंगे, ये अपनी ही संपत्ति है। अगर अपने संपत्ति कोई श्लोक भी आप अपना आत्मसात कर लिया, ये तो गीता से चोरी किया ना, ये अपने ही है। इसीलिए, और अर्जुन को लगेगा कि ये उपनिषद को जो ज्ञान है, वो ज्ञान मुझे भगवान ने बताया, कोई अपने ढंग का नहीं है, कोई खुद
स्वयं का नहीं है, अपने का। अभी नेक्स्ट जो श्लोक है ना, ये भी गीता में है। हंता चेद मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। गीता के चाहिए, यहाँ पर क्या है, कंपेयर करो। कठोपनिषद के 18 नंबर श्लोक, गीता का 20 सेकंड चैप्टर का 20 नंबर श्लोक, ठीक है। ये 20 नंबर श्लोक, ठीक है। ये 18 का 20। अभी ये जो 19 नंबर श्लोक है, भगवान ने माने ऋषि ने, कठक ऋषि उपनिषद में बाद में बताया। भगवान थोड़ा सा, क्योंकि भगवान ना एवरी ऑड इज टाइम, कुछ बिना ऑड में वो रह नहीं सकते। उन्होंने कर दिया थोड़ा सा न्यू करने के लिए। तो कोई चीज न्यू नहीं होती, मगर उसको हाउ टू प्रेजेंट इट बिकम्स न्यू। आपके मॉड्यूलेशन इट बिकम्स न्यू। भगवान ने क्या कर दिया, उलट फेर कर दिया। पहला श्लोक को बाद में और बाद का श्लोक को पहले कर दिया। अभी जो 19 नंबर, देखो 18 नंबर श्लोक को उन्होंने 20 नंबर श्लोक में डाला गीता के, और 19 नंबर श्लोक को 19 नंबर में डाला। फिर कहते देखा मैं कितना ईमानदार हूं ना, क्या वहां का 19 यहाँ का 19। फिर भगवान ने ऐसे बोल दिया। हाँ, भगवान आप जो बोलोगे हम मानेंगे, क्यों? क्योंकि आपको हम मानते हैं। जब हम आपको मानते हैं तो आपकी भी मानते हैं। गुरु जी बोलते कभी कभी क्या ना, कभी कुछ भक्त होते हैं जो गुरुदेव को मानते हैं मगर गुरुदेव की नहीं मानते, ठीक है। तो अभी 19 में क्या है, हंताचित हंताचित मन्यते हंतुम। हंता अर्थात जो मारने वाला व्यक्ति आत्मा को मरने का विचार करता है, जो मारने वाला आत्मा को मर गया है करके विचार करता है, हतश्चेत मन्यते हतम, और मारे जाने वाला उसे मारा हुआ जानता है। जो मारता है, जो मारे जाने वाला है, वो सोचता है कि मैं मारा गया रे। अर्थात वही चार चीजें। हाँ बोलो, मैं मारूंगा, वो मरेंगे, मैं मरूंगा, बस यही है। अगर आत्मा को तुम समझते हो कि मारने वाले, तो भी गलत है। अगर तुम समझते हो आत्मा को मरने वाला, तो भी गलत है। उभौतो न विजानीतः, दोनों ही नहीं जानते हैं। जो मरने वाला समझता है, जो मारने वाला समझता है, वो नहीं जानते हैं। क्योंकि आत्मा न हंती न हन्यते, आत्मा कभी न मरती है न कभी मारती है। आत्मा हिंदी में स्त्रीलिंग है, संस्कृत में पुल्लिंग है। तो हिंदी में जो बोलेंगे तो आत्मा न मरती है और न मारती है, आत्मा स्त्रीलिंग के कारण। और संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है। अगर कोई बोल देता आत्मा मरता है तो मन जानना कि संस्कृत से बोलता है, चलेगा। अच्छा, भगवान ने क्या किया देखो, भगवान ने हंताचित हन्यते हंतुम शब्द यूज नहीं किया। क्या बताया, येनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। अब उसमें भगवान ने कहा यह माने जो, जो उस आत्मा को मरने वाला या मारने वाला समझता है, इस ढंग से बताया। और यहां पर उपनिषद में हंता मरने वाला, मारने वाला, मरने वाला, इस ढंग से। और यहाँ गीता में भगवान ने एक ही ले आया, यह सर्वनाम, जो आत्मा को समझता है मरने वाला, ये मारने वाला। आत्मा न कभी मरता है, आत्मा न कभी मरती है ना। अच्छा, अब इस श्लोक को देखना, क्या, हंता चिन मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम में, हंता शब्द से आत्मा कर्ता नहीं है निषेध कर लिया। थोड़ा सा बारीक के अंदर जा रहा हूं मैं। आत्मा कर्ता नहीं है, कर्ता का निषेध कर लिया। और हतश्चेत मन्यते हतम में आत्मा कर्म नहीं है, ये निषेध किया।
अर्थात कर्ता और कर्म नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ू। अच्छा, ऊपर लाइन में अभी मैं गीता को छोड़ दिया, मैं केवल उपनिषद में ही गीता को समझने के लिए बता दिया। अब आगे बढ़ते कहते उपनिषद के श्लोक को देखो। ऊपर लाइन में विकार निषेध करते हैं और नीचे लाइन में उसमें कि उभूतो न बीजानीतः नायम हन्ति, उसको सिल लगा देते हैं। ऊपर लाइन का दो भाग कर दो। कर्ता का पहला वाला जो भाग है, हंताश्चेत मन्यते हतम, कर्ता का निषेध करते हैं, कर्तापन नहीं है। और हतश्चेत कर्म का निषेध करते हैं। और उभूतो न बीजानीता नायम हन्ति न हन्यते, उसको सिल लगाते हैं कि यस, सिद्धांत। और ये दोनों को जो बोलते हैं कर्ता और कर्म, ये विकार है। कर्ता भी एक विकार है, कर्म भी एक विकार है, विकार को नष्ट करते हैं, ये बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आत्मा है कौन? जो आत्मा ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो आत्मा के बड़ा प्रसिद्ध श्लोक ये भी बता रहे, अणोरणीया महतो महीया आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् समक्रतो पश्यते वीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानमात्मनः। गणीया महतो महीया आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् समक्रतो पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादात् महिमानमात्मनः। 18 श्लोक जो बता रहे थे, अगर 3 लक्षण के दृष्टि से देखोगे तो न जायते नेति नेति, न म्रियते भी नेति नेति, विपश्चित, विपश्चित स्वरूप लक्षण, नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित तटस्थ लक्षण। क्योंकि ये बताते हैं, इंगित कराते, अजह नेति नेति, नित्य स्वरूप लक्षण, शाश्वत स्वरूप लक्षण, पुराण स्वरूप लक्षण, न हन्यते, ये है नेति नेति लक्षण। अन्य माने शरीर, आत्मा के लिए नहीं, वो तो शरीर नष्ट होने पर है। क्लियर हुआ शब्दों का? 18 नंबर, न जायते, अगर नोट करना, न जायते नेति नेति, लगभग नेति नेति ज्यादा है इसमें। नेति नेति, न जायते, न म्रियते, विपश्चित है जो चैतन्य स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है। अयम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित, ये तटस्थ भी लक्षण हो सकता है, नेति नेति भी लक्षण हो सकता है। एंड अजह नेति नेति, नित्य स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, पुराण स्वरूप, न हन्यते नेति नेति लक्षण। ठीक, अभी इसी ढंग के आएगा, देखना क्या, अणोह अणियान, ये है तटस्थ लक्षण। अणु से भी अणु, तो अणु को लेकर के बताते, अरे ये जो अणु देख रहे हो ना, उससे भी और अणु, इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। ये जो पेट्रोल पंप से देख रहे हो ना, पेट्रोल पंप के सीधा, जो गाड़ियां देख रहे हो उसके सीधा, जो पेड़ देख रहे हो उसके सीधा, जिस घर में कौवा बैठा हुआ वो घर है, तो उसके माध्यम से, अणु के माध्यम से बता रहे, अणु से भी अणु, अणु माने छोटा सूक्ष्म, अणु से भी अणु है। महतो महियान, जो देखो जो जो छोटा होता है ना, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। फिजिक्स के दृष्टि से आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि वो छोटा है, मगर वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। मगर ये परमात्मा ऐसे लक्षण है, सूक्ष्म भी है और बड़ा भी है। ये भी
तटस्थ लक्षण है। अणोहणीयान महतो महियान आत्मा अस्य जंतो हो। जंतो मन हम लोग, जंतु जीवात्मा, जीवात्मा को जंतु कहते हैं। जंतु शब्द तो आप हिंदी पंजाबी में यूज करते हो। जंतु माने कौन है? पशु को जंतु बोलते हैं, जीव जंतु। हाँ जीव जंतु, जीव जंतु। तो जंतु माने पता है क्या? जनता में जो रहता है, जनता माने समझ रहे? CAG, जनता। अरे कहीं जू में जाते हैं ना, तो जाते हैं तो कोई एक बाघ है या उस किस में रहते हैं? जनता में रहते हैं। अच्छा जब आप सफारी में जाओगे ना, हम लोग जनता में रहते हो, वो फ्री रहते हैं, है कि नहीं? सफारी गए हो ना? हाँ? तो अभी आप लोग गए थे ना सफारी या कहीं पर, तो देखोगे गाड़ी के अंदर हम रहेंगे, और वो जाली है सो दैट देख सकते हैं, और वो आएगा बाघ, पूरा जाली तक भी पकड़ेगा, तो आप ऐसे करते हो, है ना? जब जू में जाते हैं वो लोग जनता में, और हम बोलते थे वो समय हमको फ्री लगता है। और जब सफारी में जाते हैं हमको गाड़ी में बैठा देते हैं। फिर एक गाड़ी छोटा बड़ा, जैसे वो साउथ अफ्रीका गए थे ना मसाई मारा, तो उसमें जीप में है, बस वो लोग मस्ती में बैठे हुए। वो आदि आदत हो गई शायद 20-25 साल से भी लोग जाते हैं ना, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बैठे हुए। और कुछ कुछ तो बाघ और जो टाइगर है, लायन है, वो चालाक है। कैसे पता है? पोज देते हैं फोटो के लिए, कभी ऐसे बैठे हैं, फिर कभी दूसरा देते हैं। तो साहब कितना सुंदर पोज दिया, वो जानबूझ के देता है, लो जितना लेना है लो। हमारे ही पोज लेकर के तुम खाते हो और तुम पैसा कमाते हो, है ना? तो हम लोग ही जंतु है। जंतु माने क्या? शरीर रूपक जनता में जो आत्मा रहता है वो जंतु है, समझ में है? हम लोग शरीर रूपक जनता में, देखो जनता की जनता की जो डीमेरिट क्या है? जनता की डीमेरिट, आप बाहर नहीं जा सकते, जो जू में होता है वो बंद किया जाता है, और जो खाने वाला है वो देते हैं। अभी बीच में हम क्रोकोडाइल गए थे, शाम को गए थे, उड़ीसा में एक है क्रोकोडाइल, तो हम पहुंचे शाम को, तुरंत वो केकड़ा वो सब फेंका, और उसको बुलाया। कोई एक बोला कि ये थोड़ा सा सुनाई कम देता है, तो उसको एक ठोका, ऐसे ऐसे ऐसे, एक पत्थर में, एक लकड़ी पर ठोका, ठोके शब्द से आवाज से वो आया। और उसका नाम भी है, कोई राधा, कोई रामू, स्त्री है तो राधा, और वो तो रामू। आ गए और दे दिया, खाने लगे, हम देखा पास में, इतना ही दूर, ज्यादा नहीं, मगर जनता है। नहीं तो वो आ जाएगा, वो बोलेगा मेरा ब्रेकफास्ट में काम नहीं हुआ, आप लोगों से ले लूंगा मैं। है ना? उसको बोलते हैं जनता में रहता जो निकल नहीं सकता है। सचमुच वो जब हम देखते हैं, हम लगते हैं देखो ये बंधन में है, हम लोग भी बंधन में हैं, ये सोचना चाहिए। जब तक भगवान का नहीं जानते हैं बस बंधन में हैं। जेल में दो प्रकार के लोग रहते हैं, चोर भी रहता है और दूसरा कौन रहता है? हाँ, जेलर भी रहता है। तो जेलर मगर नहीं सोचता है कि बंधन में है। तो हम लोग जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, वी हैव टू बिकम जेलर। नाउ हम क्या? चोर हो गए। स्वामी जी हम आप हमको चोर कहते, मैंने नहीं कहा, गीता में कहा है, स्तेन एव सा, भगवान ने कहा। स्तेन का अर्थ क्या है? चोर। तो भगवान कहते तो वही चोर है, कौन? जो आत्मा को नहीं जानता है, वो ऐसी बात है। हाँ, जो आत्मा को नहीं जानता वो चोर। तो जंतो निहितम गुहायाम, जनता के, जंतु के, पशु के, जीवात्मा के अंदर, निहित मन है, रहता, गुहा मन गुफा, उनके हृदय में जो रहता है, गुफा में, हो गया कौन? वो आत्मा। अच्छा जंतो हो निहित गुहायाम, ये तटस्थ लक्षण है, याद रखना, ये सब तटस्थ लक्षण चल रहा है। 18 नंबर श्लोक में ज्यादा नेति नेति लक्षण चल रहा था, इसलिए अभी तटस्थ लक्षण। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो महान से भी महान है, और वो जंतु के अंदर कैसे सूक्ष्म है, कैसे रहता है सूक्ष्म, यही आत्मा के अंदर। वामनम दृष्टवा, कहता वो वामन के रूप में, अंगुली के रूप में, पुरुषोत्तम अंगुली के रूप में बताया, छोटा सा,
वामन रूप माने छोटा रूप है। फिर तम अक्रतुहु, अक्रतु माने पता है, अक्रतुहु का अर्थ है निष्काम पुरुष। तम अक्रतुहु पश्यति, अक्रतुहु यहाँ पर आत्मा के लक्षण नहीं है। अक्रतु माने जो ज्ञानी है, जो निष्काम पुरुष है। क्रतु माने क्या, कर्म, क्रतु कर्म, यज्ञ को कहते हैं क्रतु। शतक क्रतु इंद्र का नाम, जिसने 100 यज्ञ किया, शतक क्रतु। उसको शॉर्ट फॉर्म में पहले जमाने में जैसे जनरल नॉलेज जीके, चिन्मय मिश्र सीए ऐसा होता है, तो न्यू दिल्ली NDL, इसी प्रकार शतक्रतु, स में पहले ले लो, क्र में शक्र, तो इंद्र का नाम है शक्र। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा शक्र सुत, इंद्र का सुत जो जयंत है, जो भगवान की परीक्षा करने के लिए आया था कौवा बन करके। तो क्रतु यज्ञ, जो यज्ञ से सकाम, यज्ञ मनुष्य क्यों करता है, सकाम कर्म, कुछ फल चाहता है, उससे जो परे हो गए, अक्रतुहु पश्यति, वही देख सकता है, जो आत्मा अंदर है वही देख सकता है। बीत शोक, वो बीत शोक, उसके अंदर से शोक सब निकल गया, हो गया। धातु प्रसाद, ये धातु प्रसाद के दो अर्थ है। एक है धातु माने अंतःकरण, अंतःकरण की कृपा से, और एक है धातु माने विधाता, धाता, धाता शब्द विधाता, धाता की कृपा से, ईश्वर के कृपा से। तो ये दोनों ही अर्थ लिया जाता है, अंतःकरण कृपा या तो परमात्मा की कृपा। धातु प्रसाद महिमानम आत्मानः, किसको देखता है वो, आत्मा के उक्त महिमा को, महिमा माने स्वरूप, आत्मा के स्वरूप को, सो महिमने प्रतिष्ठित उपनिषद में, अर्थात आत्मा अपनी महिमा में रहता, जैसे चीनी अपनी मिठास में रहता, अपनी महिमा में रहता है, तो सो महिमने माने स्वरूप में, तो ऐसे आत्मा का स्वरूप को वो दिखता है। ठीक है, तो धातु प्रसाद का अर्थ है जो अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया वो ही देख सकता है। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, कबीर बड़ा सुंदर कहते हैं, बाहर तुम नहीं देख सकते हो, काहे तो ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ? हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास में, ये बताया। और एक श्लोक देखते हैं आज के लिए, वो जो परमात्मा के लक्षण, इस मैंने बताया था ना 18 से 22 तक आत्मा के लक्षण बता रहे हैं, तो ये साधारण व्यक्ति उसको देख नहीं सकता है, उसको नहीं जान सकता है, जो सकाम पुरुष है ना वो नहीं जान सकता है। तो आत्मा को जानना दुष्कर है, अभी बता रहे हैं 21 नंबर श्लोक में। क्यों, भाष्यकार कहते हैं अन्यथा दुर्विज्ञेय आत्मा कामी भी प्राकृत पुरुष है। जो प्राकृत पुरुष है, प्राकृत मान साधारण, जो साधारण पुरुष है और जो कामी पुरुष है, जिसका अंतःकरण धातु प्रसाद नहीं है, ऐसे समझा उसके श्लोक में, जो धातु प्रसाद नहीं है परंतु धातु विक्षिप्त है, अंतःकरण विक्षिप्त है, काम, वो आत्मा को नहीं जान सकते, उनके लिए आत्मा को जानना कठिन है। तो उसके लिए बड़ा सुंदर में बताते हैं, हाँ? आसीनो दूरम व्रजते शयानो याति सर्वतः हस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हते। कौन किसको बोल रहा है, उपनिषद, कठोपनिषद कौन बोल रहा है, वक्ता कौन है, यमराज। किसको बोल रहे हैं, नचिकेता। अभी देखना आप खुद बता रहे हैं, आसीनो दूर व्रजति, अर्थात वो जो परमात्मा है वो पास रहते हुए भी दूर है। आसीनो माने पास बैठना, पास बैठते हुए भी दूर है। शयानो याति सर्वतः,
सोता हुआ भी सब ओर चला गया है। लगता है यहाँ पर सोया हुआ है, यहाँ पर रहा है, मगर वो चारों तरफ चला गया है। अर्थात बैठा हुआ भी दूर तक चलता है, सोता हुआ भी सर्वत्र पहुंचता है। मद से युक्त और मद से रहित इस देव को, मद माने क्या है? विभूति ना। ऐसे तो मद माने पता ना क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं मद माने विभूति, ऐश्वर्य। कभी ऐश्वर्य सहित सगुण, ऐश्वर्य रहित निर्गुण। ऐसे सगुण और निर्गुण परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म को कौन जान सकता है मेरे सिवा? तो क्या डिटर्मिनेशन है आचार्य की। और ये कौन है? यमराज है। तो कहते हैं मेरे सिवा मदान्य कौन जान सकता है। इसलिए जो साधारण पुराणों के अनुसार मेरे बारे में जो रॉन्ग कंसेप्शन है ना नचिकेता, ये मैं दूर करना चाहता हूँ। क्या? डरावना रूप है मेरा, सब लोग डरते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है कि मेरे पास ज्ञान है, कोई आएगा भी नहीं। यमराज उसके से ज्ञान सुनेंगे नहीं, है ना? पता नहीं कब पकड़ेगा उसका भैंस, भैंस में बैठे हुए हैं, कब पकड़ लेगा। अगर क्वेश्चन पूछे उत्तर नहीं देंगे तो भैंस ही पकड़ लेगा। ऐसा डर लगता है। तो इसलिए आचार्य यमराज कहते हैं मेरे सिवा और कौन जान सकता है। ये उनका अहंकार नहीं है, ये उनका कहते हैं मैं शरीर से परे हूं। वो अभी मैंने देखा था लास्ट मार्च में अहमदाबाद में, वो अक्षरधाम में लाइट एंड शो में, यही नचिकेता का 40 मिनट का था। उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले एक विकराल रूप दिया यम का, लगभग 10 15 20 मिनट तो वही चलता रहता। वो डरता नहीं। अलग अलग रूप है, लाइट है, ये है, जल है, वो जैसे ध्रुव को डरा देते हैं वैसे डरता नहीं। फिर उसके बाद गुरु रूप आते हैं, फिर उसके बाद महान रूप है, एक डिवाइन रूप देखता हूं। सिंहासन में बैठे जैसे देवता है, सुंदर विष्णु रूप जैसा है, सुंदर रूप दिखता है। अर्थात जैसे कल मैं बताया था नामदेव रे लंबकनाथ भूत को भी क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? भगवान। मतलब भूत को बोलते हैं हे लंबकनाथ, नाम भी दे देते हैं, भूत को देखते हैं। वैसे ही नचिकेता तीनों रूप देखता है, और पहला वाला रूप डरता ही नहीं है, इसलिए वो चेंज कर देते हैं, गुरु रूप आ जाते हैं और गुरु रूप से ज्ञान दे देते हैं। अभी चल रहा है। बाद में तो नचिकेता उनको परमात्मा रूप देके प्रणाम करता है, जानता कि यही परमात्मा। इसीलिए देखना कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, इसको समझने के लिए ना ये कंसेप्ट बड़ा सुंदर है कि 3 प्रकार के लोग यमराज को देख सकते हैं। एक है जो डरपोक है, जो मरने का ताकत में रखता है, वो उनको भी डरा हुआ, डर माने डरावना रूप उनको देखेगा। जैसे पुराण में वर्णन है, भैंस आदि काला है, चाबुक लिए हुए हैं। चाबुक क्यों? मारने के लिए। और फांस भी है, कोई नहीं आ रहा है तो उसको फंसा रहे हैं। सत्यवान सावित्री भी कथा पुराणों में है, महाभारत में भी है। हाँ, सत्यवान को लेके गए तो सावित्री पीछे 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 गई और जिद्दी करके क्वेश्चन, वो हमारे एक उपनिषद गंगा में भी है, तो लेके आ जाते हैं। वो डरावना रूप। मगर कोई जिज्ञासु है नचिकेता जैसा, गुरु रूप में देखता है, और जब परमात्मा को अनुभव कर लेता है तो उनमें भी दिव्य रूप देखता है। तो वही रूप देखते हैं। मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, मेरे सिवाय उनको कौन जान सकता है। अर्थात परमात्मा का जो रूप है वो रूप सर्वश्रेष्ठ है। दुर्विज्ञेयत्वा, साधारण व्यक्ति उस आत्म तत्व को नहीं जान सकते। आगे फिर क्या बताएंगे हम लोग देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि